दुनिया में भी फायदा है, मरने के बाद भी फायदा है, मरने के बाद भी फायदा है। कल मैदान महशर के दिन आदम अलैहिस्सलाम सब्ज जोड़ा पहनकर अर्श के नीचे खड़े होकर ये देखते रहेंगे कि कौन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती जन्नत में जा रहा है, कौन जहन्नम में जा रहा है। आदम अलैहिस्सलाम देखते हुए खड़े रहेंगे। अचानक हमारे नबी के एक उम्मती को फरिश्ते घसीटते हुए जहन्नम की तरफ ले जाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम देखकर हमारे नबी को पुकारेंगे, आका तशरीफ लाएंगे। आदम कहेंगे ये देखो आपके उम्मती को जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं, जरा गौर तो करो दीवानों, मेरे आका को बुलाया गया, जहन्नम की तरफ ले जाया जा रहा है। हो सकता वो मैं हूँ, हो सकता वो आप हो सकता कोई और हो, मगर है तो मेरे नबी का उम्मती तो है। आदम कहते हैं आए मोहम्मद आपके उम्मती को फरिश्ते जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। अब ऐसे वक्त में क़यामत के दिन माँ बेटे को पहचानने को तैयार नहीं, बाप बेटे को पहचानने को तैयार नहीं, बीवी शोहर को पहचानने की तैयार नहीं, कोई किसी को बचाने वाला नहीं है। मगर मेरे नबी कहते हैं इसे कहाँ ले जा रहे हो? फरिश्तों ने कहा या रसूल अल्लाह हमने नेकी और गुनाह दोनों तोले, हमने तोला तो इसके गुनाह ज्यादा है, नेकियां कम है, इसलिए हम इसे जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। नबी कहते हैं इसे दोबारा मीजान के पास लाओ, मैं देखना चाहता हूं, फिर तोलो। अरे बोलो जी सुभान अल्लाह। क़यामत के दिन हुजूर दोबारा तराजू के पास लाएंगे, तोला जाएगा। गुनाहों का पल्ला भारी है, नेकियों का हल्का है। अब वो शख्स नबी का चेहरा देख रहा है। थोड़ी देर में मेरे और आपके नबी बाजू में से एक सफेद कागज निकालकर नेकियों के पल्ले में डाल देते हैं। जैसे हल्का फुल्का कागज का टुकड़ा पल्ले में गिरा, कौन से पल्ले में? नेकी के पल्ले में। अच्छा वो दो पल्ले कई के हैं? तराजू के हैं, मीजान है। क्या है वो? मीजान है। अच्छा वहां का तराजू कैसा? तुम्हें दुकान में चावल तोलते ना वैसा, लारी तोलने का तराजू अलग। जाको लारी कहाँ ठहरती मालूम है? नहीं, काटा होता लारी का भी, बड़े बड़े होते हैं। मगर क़यामत के दिन जो दो पल्ले रखेंगे वो इतने बड़े हो गए कि सातों आसमान और जमीन को एक पल्ले में रखा जाए, सातों जमीन और आसमान को एक पल्ले में रखा जाए तो पल्ले में एक कोने में नजर आएंगे। इतना बड़ा पल्ला है और वो पल्ले को हम नेकियों से भरना है। अभी हमने 20 साल गुनाहों में गुजारे, अभी बचे 25-30 साल, वो भी सही ढंग से नेकियां भी नहीं कर रहे। अब मौका मिला, आपके गांव के उलमा ने मीलाद की महफिल सजाई। मेरे नबी ने कहा अगर किसी ने एक बार सुभान अल्लाह कहा, अल्लाह उसे ओहद पहाड़ के वजन के बराबर सवाब अता फरमा देता है, सवाब अता फरमा देता है। एक बार सुभान अल्लाह बोले ओहद पहाड़ के वजन के बराबर उसे जब सवाब दिया जाता तो सुनकर साहबा खुश हुए। अब हमें पल्ला भरने के लिए टेंशन नहीं, एक बार सुभान अल्लाह बोले तो इतना सवाब है, अब जो 2 बार बोले कितना सवाब है। तो गोया मुसलमानों इतने बड़े पल्ले लगाए जाएंगे, उसमें हमारी नेकियां और गुनाह दोनों तोले जाएंगे, तोले जाएंगे। अब तोले गए, गुनाह ज्यादा है, नेकियां कम है। अल्लाह के नबी कागज डाले, नेकियों का पल्ला भारी हो गया। और जैसे नेकियों का पल्ला भारी हो गया तो आवाज आई ये शख्स जन्नती है, इसे जन्नत में ले जाओ। अब जिसको जन्नत की खबर दी गई, जन्नत की खुशखबरी जिसे दी गई है, वो शख्स की आंखों में आंसू आ गई, वो रोने लगा। थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूँ, वो रोते हुए अर्ज करता है अगर आप ना आते तो थोड़ी देर में मैं जहन्नम में चला जाता, अगर आप मुझे ना आकर पकड़ते मैं दोज़ख की आग में जलकर कबाब बन जाता था। आप मेरी मदद के लिए आए, जरा ये तो बताओ कि आपका नाम क्या है और आपने ये नेकियों के पल्ले में जो सफेद कागज डाला है आखिर इस कागज में क्या लिखा है? तो उसने पूछा तो मेरे नबी फरमाते मैं तेरा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ। और सुन ये सफेद कागज में कोई और नहीं है बल्कि तूने दुनिया में मुझ पर इखलास के साथ एक बार दुरूद पढ़ा था, ये वही दुरूद है जो तेरे काम आ रहा है, ये तेरे काम आ रहा है।